हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आई क्वांटा। जिसका था तुझे इंतजार, उस एग्जाम की नोटिफिकेशन आ गई। स्पेशली एचआर वालों, चैन से सोना है तो जाग जाओ, क्योंकि टिसनेट 2023 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आज के इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट डेट्स, एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी, सिलेबस, कॉलेजेस, कैंपसेस, कौन कौन से है टिस के, वो सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, सो मेक श्योर करो कि इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना, कि आपको पहले टिस्ट के बारे में पता चल जाए, टिसनेट के बारे में पता चल जाए, एंड देन आप प्रिपरेशन कैसे करोगे, ये सारी चीज़ें भी आपको आइडिया लग जाए, सो दैट यू कैन किक स्टार्ट योर प्रिपरेशन। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट स्लाइड में वी विल सी कि टिस मुंबई क्यों जाना है, वाई टिसनेट, क्यों जाना है टिस मुंबई, क्यों नहीं कोई और कॉलेज। सो इन केस अगर आपका प्लान एचआरएम में है, सो डेफिनेटली टिस मुंबई इज द प्लेस। इनफैक्ट ऑल ओवर इंडिया अगर आप देखोगे तो एक्सएलआरआई के बाद कोई बेस्ट कॉलेज है एचआरएम में, तो डेफिनेटली वो टिस मुंबई आता है। ठीक है, क्यों आता है, रीजन, स्टैब्लिश 1936 में हुआ है, बहुत पुराना कॉलेज है यार। और जितनी पुरानी कॉलेज, जितना पुराना एमबीए कॉलेज होता जाता है उतने बेनिफिट है। और कैसे होते हैं, अब ध्यान से सुनना। जब वो पुराना कॉलेज होता है तो वहाँ से बच्चे पास आउट होते हैं, राइट। अब 1936 का, दैट मीन्स कि 70-80 बैच तो निकल चुका है यहाँ से। यही बैच स्लोली एंड इवेंचुअली कॉर्पोरेट में जाते हैं। कॉर्पोरेट में जाकर अच्छे अच्छे पोजीशन पे इन्हीं कॉलेज के बच्चे होते हैं। से फॉर एग्जांपल डायरेक्टर हो गया, वीपी हो गया, सीएचआरओ हो गया, राइट, या फिर कोई से भी अच्छे मैनेजर लेवल पे हो गए। कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स अलग अलग कंपनीज में अलग अलग पोजीशन पे, अच्छे पोजीशन पे होते हैं। नाउ अब आपको कैसे बेनिफिट मिलेगा, आप अभी पास आउट करोगे, ठीक है, कुछ साल काम करोगे, कुछ साल काम करने के बाद एक कंपनी से दूसरे कंपनी में आप स्विच करना चाहोगे। वहाँ पे जब आप दूसरे कंपनी के बड़े लेवल पे डायरेक्टर को देखोगे, वो आपके कॉलेज का है, तो आपको बहुत ईजी होगा उनसे कनेक्शन बनाना कि यार हाय सर, मैं भी आपके कॉलेज का हूँ, टिस मुंबई का हूँ, और मुझे जॉब चाहिए, मेरे पास ये स्किल सेट्स वगैरह है, आप मेरा रिज्यूमे देखो, अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी है तो मुझे बताओ। कितना आसान हो गया ये प्रोसेस। जब आपके एलम बेस इतने स्ट्रांग नहीं होते, जब आप एक छोटे या फिर नॉर्मल कॉलेज से एमबीए कर रहे होते हो, तो उनके जो सीनियर्स होते हैं वो भी बहुत अच्छे अच्छे पोजीशन पे नहीं होते, फिर वहाँ पे आपको दिक्कत आती है। यू कैन नॉट फॉलो दिस प्रोसेस जो मैं अभी आपको जस्ट बताया हूँ। बट अच्छे कॉलेज का ये बेनिफिट है। तो डेफिनेटली 1936 का है, प्लस बहुत अच्छा कॉलेज है, ओल्ड एमबीए कॉलेज में आता है, तो टिस मुंबई इज द प्लेस आपको जाना चाहिए अगर आपका प्लान है कि एचआरएम एंड एलआर में करियर बनाना है। नाउ एचआरएम एंड एलआर क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एंड एलआर लेबर रिलेशन, दोनों सेम चीज़ है। ठीक है, एचआरएम कहेंगे हम अभी के लिए इसको। तो एचआर के लिए अगर आप प्लान कर रहे हो तो टिस मुंबई इज द प्लेस। कुछ स्टार्ट्स देखेंगे हम और अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। नाउ मास्टर ऑफ आर्ट्स एमए यहाँ पे आपको मिल रहा है, ना यहाँ एमबीए मिल रहा है, ना यहाँ पे आपको पीजीडीएम मिल रहा है, यहाँ एमए मिल रहा है। अगर मैं इंडस्ट्री लेवल पे बात करूँ तो एमए हो, पीजीडीएम हो या एमबीए हो, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट माना जाता है। सो अगर आप यहाँ से एमए इन एचआर भी करके जा रहे हो, एमए इन एचआर एंड एलआर करके निकल रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपको प्लेसमेंट में दिक्कत आएगी या फिर इंडस्ट्री लेवल पे आपको लोग अलग नज़र से देखेंगे कि आपका एमबीए नहीं है या पीजीडीएम नहीं। नो, यहाँ से भी आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा, जस्ट लाइक जो लोग एमबीए या पीजीडीएम करने वाले हैं। सो इस बात का फिक्र करना बंद करना है, मेक श्योर करना है कि ये अच्छा कॉलेज है, उस नज़र से यहाँ पे जाना है। ठीक है, ओके, कौन से सेक्टर में यहाँ पे आपको जॉब लगने के चांसेस रहते हैं, ऑटोमोबाइल, बीएफएसआई, कंसल्टिंग, फार्मास्यूटिकल, आईटी, आईटीएस, एफएमसीजी, एफएमसीडी, लाइक कंसल्टिंग, यू कैन सी, ई कॉमर्स भी है। तो सारे सेक्टर्स के अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास रहेंगे। इट्स ऑन यू कि आप उसको कैसे ग्रैब करते हो, आपको मेहनत करना है बेसिकली जब आप वहाँ पे एक बार चले जाओ। ओके, कौन कौन से कंपनी आ चुके हैं पास्ट में, बजाज ऑटो, ब्रिजस्टोन, हीरो मोटोकॉर्प, एक्सेंचर, डेलॉयट, इन्फोसिस, एशियन पेंट, मैरिको, नेस्ले, आदित्य बिरला, ऑलमोस्ट सारे दिख रहे हैं यार। मतलब आप देखोगे तो हीरो मोटरकॉर्प ऑटोमोबाइल से आ गया, डेलॉयट कंसल्टिंग, बजाज ऑटो अगेन ऑटोमोबाइल, नेस्ले, राइट, एशियन पेंट। सो सारे तरह के अलग अलग कंपनीज आ रहे हैं हायरिंग के लिए। तो डेफिनेटली आपको कंपनी वाइज भी एक वाइड होराइजन मिल जाएगा अलग अलग कंपनीज का। बैच स्ट्रेंथ बहुत बड़ा नहीं है, एंड छोटे बैच होने का फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है कि कॉलेज के लिए बहुत इजी हो जाता है आपको प्लेस करना। अगर 500-600 बच्चे हैं किसी कॉलेज में तो थोड़ा सा वहाँ डिफिकल्टी होता है, स्टार्टिंग में कुछ अच्छे अच्छे पैकेज मिलेंगे, अच्छे अच्छे प्रोफाइल मिलेंगे, बट जो लास्ट के बच्चे बच जाते हैं वहाँ पे दिक्कत होती है। तो आप टिस्ट में देखोगे कि 70 कैंडिडेट्स हैं, छोटा बैच साइज, कई सारे कंपनीज आएंगे, सारे बच्चे हायर हो जाते हैं।
सो ये भी एक अच्छा आपको है कि बैच स्ट्रेंथ कम है तो आप वहाँ पे उसका फ़ायदा उठा सकते हो। आप वहाँ जाओ, अच्छे से पढ़ाई करो, जो कंपनी आ रही है हायरिंग के लिए बैठो, प्लेसमेंट के लिए बैठो बेसिकली, एंड आप हायर हो जाओगे। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसके बिना तो तुम मानोगे नहीं, पैकेज क्या क्या रहा है। एवरेज 23.97 है लास्ट ईयर का, मीडियन की बात करूं तो 22.5 है, एंड हाईएस्ट 42.09 है। ठीक है, हाईएस्ट तो चलो किसी एक को मिलता है, हाईएस्ट को मत देखा करो यार, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हाईएस्ट देखना बंद कर दो। मीडियन सबसे सही इंडिकेटर है 22.5, एंड एवरेज को लेकर चलना है 23.97। बट जब भी आप एवरेज देखो तो उसको +-5 कर दो या +-6 भी कर सकते हो, राइट। कि अगर मैं प्लस माइनस बोलूँ तो 23 है, अगर मैं -6 कर दूँ तो इट्स समवेयर अराउंड 17, राइट, 17-18। तो 17-18 लाख आपका पैकेज जा सकता है नीचे। और अगर मैं प्लस माइनस में +6 कर दूं तो आप लेकर चलो कि आप 27-28 का भी पैकेज उठा सकते हो। तो एवरेज एक ऐसा इंडिकेटर है जिसमें आप +-6 कर दोगे तो आपको एक रेंज पता चल जाएगा कि ओके, अगर लोएस्ट पैकेज मुझे मिलता है तो 17-18 का मिल सकता है, 16 का मिल सकता है, अगर मेरे को कुछ और भी ज़्यादा मिल सकता है एवरेज से तो वो 26-27। तो एवरेज को ऐसे ट्रीट करना है। सो 23 का एवरेज है, अच्छा एवरेज है, नो डाउट। आप एक अच्छा पैकेज लेकर निकल सकते हो अगर आपने वहाँ से अपना सही से 2 साल वहाँ पे स्पेंड किया, पढ़ाई किया, आपने जो भी बाहर के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वगैरह हो रहे हैं उनमें पार्ट लिया, तो एक ओवरऑल आपको रिज्यूमे अच्छा बनाना है। मूविंग अहेड, एग्जाम की बातें, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है वो देख लेते हैं। सो सबसे पहले नोटिफिकेशन कब रिलीज हुई है, दिसंबर 13 को हुआ है, अभी रिसेंटली हुआ है, बहुत टाइम नहीं हुआ है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है दिसंबर 14, 2022 को। लास्ट डेट टू रजिस्टर फॉर टेस्टनेट जनवरी 15, तो ऑलमोस्ट 1 मंथ का टाइम आपको मिला है रजिस्टर करने के लिए। एडमिट कार्ड कब रिलीज होगा अभी नहीं बताया गया है, टू बी अनाउंस्ड। एग्जाम डेट बिटवीन 28 जनवरी टू 28 फेब होगा नेक्स्ट ईयर। रिजल्ट टू बी अनाउंस्ड है। और ऑनलाइन असेसमेंट ये स्टेज 2 है, स्टेज 1 आपका जो टेस्टनेट का एग्जाम है, स्टेज 2 ऑनलाइन असेसमेंट चलेगा, टू बी अनाउंस्ड। अभी इसका भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, टाइम लगेगा, बट आपको बता दी जाएगी। उसके बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगा एम एडमिशन का, उसकी भी डेट नहीं बताई गई है, टू बी अनाउंस्ड है, नेक्स्ट नोटिफिकेशन में वो बताया जाएगा। कंप्लीशन ऑफ एडमिशन फॉर्मेलिटीज़, मतलब जून 13 तक आपको क्लियर कर दिया जाएगा कि आप टेस्ट मुंबई आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, क्या आपकी गाड़ी छूट गई या आप गाड़ी में बैठ चुके हो। तो जून 13, 2023 तक वो चीज़ आपको क्लैरिफाई कर देंगे ये लोग। ओके ना, एग्जाम पैटर्न, कहाँ से फॉर्म भरना है, ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, https://www.test.edu। test.edu पे आप जैसे जाओगे वहाँ पे आप टेस्टनेट का फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम मोड ऑनलाइन, ड्यूरेशन क्या है, 100 मिनट है, नो सेक्शनल टाइमिंग, मतलब पेपर एक बार स्टार्ट हुआ एंड होगा, उसके बीच सेक्शंस चेंज होते रहेंगे। आपको जो लग रहा है कि ये बना सकता हूँ, ये मेरा स्ट्रेंथ है, आप वो चीज़ अटेम्प्ट कर सकते हो। तो नो सेक्शनल टाइमिंग। टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, सब्जेक्टिव नहीं होगा, लिखना नहीं है, आपको टिक करना है, ठीक है। जो आपको मिलेगा वो ऑप्शंस होंगे 4-5 जो भी है, उसमें से आपको बेस्ट सेलेक्ट करना है। सेक्शंस क्या क्या है, जनरल एबिलिटी, जीके इंपॉर्टेंट है, बताऊंगा कैसे। क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग का है सेकंड सेक्शन, एंड देन वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वीआरसी। 100 क्वेश्चन में से 40 जीके के, एंड बाकी अगर आप देखोगे वीआरसी एंड लॉजिकल रीजनिंग वाला जो क्वांट एलआर है वो 30-30 है। सो 40 आपका जनरल एबिलिटी है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। टोटल मार्क्स से आपके 100, पेपर का जो टोटल है, टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। मार्किंग स्कीम बहुत सिंपल से है, +1 फॉर एवरी करेक्ट आंसर, नो नेगेटिव मार्किंग। मतलब अगर आप कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहते हो, आपको लग रहा है कि ये यार सही हो सकता है, तो ले लेना, छोड़ना मत उसको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं। बट हाँ, ट्राई करना कि जितना एक्यूरेसी बढ़ाओगे उतने आपके ज़्यादा मार्क्स लाने के चांसेस बढ़ते हैं, तो एक्यूरेसी आपको बढ़ाना है, इसलिए प्रिपरेशन कर लेना। की पॉइंट्स क्या है, कैंडिडेट्स में सबमिट एप्लीकेशन टू अ मैक्सिमम ऑफ 3 प्रोग्राम अक्रॉस एनी 2 टेस्ट कैंपसेस। तो 3 प्रोग्राम के लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हो, कोई से भी 2 कैंपसेस के लिए, अलग अलग कैंपस है यार, मुंबई में भी है और कहीं कहीं पे। ओके, सेकेंड पॉइंट, एप्लीकेशन फी क्या रहेगा। अब यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा पता नहीं क्या गड़बड़ी करा है, बट हाँ, जनरल कैटेगरी को तो 1000+ बैंक फी है, एंड यहाँ पे इन्होंने SC ST OBC NC लिखा है 250 पर प्रोग्राम प्लस बैंक फी, और SC ST से हो तो 500 पर प्रोग्राम प्लस बैंक फी, ठीक है। नॉन क्रीमी लेयर वाली पॉइंट है वहाँ पे। एन एप्लीकेंट कैन सबमिट 1 ऑनलाइन फॉर्म टू अप्लाई टू सेवरल प्रोग्राम, ठीक है, एंड पे फॉर ईच ऑफ देम। अब जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो जो ग्रीन में आपको दिख रहा है वो है, ऑल एप्लीकेशंस विल बी कैंसल्ड
if it is discovered that a candidate has submitted more than one online application form, तो एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म से ज़्यादा नहीं करना है, अदरवाइज उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, तो ये ध्यान रखना है आपको। ओके, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, 3 सेक्शन है आपके पास, तीनों सेक्शंस में कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस जनरल अवेयरनेस, क्योंकि इसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है, टोटल 40 क्वेश्चंस है, राइट। पॉलिटी के हो सकते हैं क्वेश्चन, अवार्ड्स के हो सकते हैं, पॉलिटी इंपॉर्टेंट है, 9 क्वेश्चन आपको दिख रहा है वहाँ पे, अवार्ड्स के 5 क्वेश्चन, जियोग्राफी, स्पोर्ट्स, इकोनॉमिक्स, कल्चर, बिजनेस, मॉडर्न हिस्ट्री, टेक्नोलॉजी, लिटरेचर के भी क्वेश्चन है, क्रॉप्स, यूएन बॉडीज, एजुकेशन, एनवायरनमेंट। तो ये टॉपिक्स है, मेक श्योर करो कि इसका जितना भी ज़्यादा हो सके जनरल जीके वाले क्वेश्चन है उसको आप कवर अप कर लो, इट विल बी गुड फॉर यू। टोटल 40 क्वेश्चन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। मूविंग अहेड, सेकेंड, क्वांट एंड एलआर। क्वांट एंड एलआर में अरिथमेटिक इंपॉर्टेंट है, अरिथमेटिक के क्वेश्चन आपको कैट में भी दिखते थे, यहाँ पे भी है। मॉडर्न मैथ्स, टेबल बेस्ड डीआई, ज्योमेट्री, नंबर, सीक्वेंस एंड सीरीज, ये 5-6 टॉपिक जो आपके सामने दिख रहे हैं ये आपको करने ही करने हैं एट एनी कॉस्ट। टोटल 30 क्वेश्चंस रहेगा पेपर में। देन वी हैव वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, VARC। आरसी के 2 सेट्स होंगे, 10 क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, स्पॉट द एरर, सिनोनिम, एंटोनिम, ऑड वन आउट, पैराजम्बल्स, क्रिटिकल रीजनिंग, सेंटेंस करेक्शन। तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको यहाँ पे सामने दिख रहे हैं, मेक श्योर करो कि इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, और इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो अगला आपका जो टाइम बचा है अभी के लिए 1 मंथ या जो भी 1.5 महीने का टाइम है, मेक श्योर करो कि आप ये सारे टॉपिक्स प्रिपेयर कर लो, ये जितने भी टॉपिक्स दिख रहे हैं आप इनको प्रिपेयर कर लो। टोटल क्वेश्चन होगा जो 30 होगा, ठीक है, ये सेक्शन। तो ये 3rd सेक्शन था, 3 सेक्शन है आपके इस एग्जाम में। नाउ आई क्वांटा कैसे हेल्प करेगी, सारे एग्जाम का नोटिफिकेशन आपको सब कुछ पता चल गया, बट हाउ आई क्वांटा इज गोइंग टू हेल्प यू आउट इन दिस जर्नी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्टनेट कोर्स है हमारा, ठीक है, एंड यहाँ पे जो आपको मिलेंगे वो 4 चीज़ें हैं। फर्स्ट, प्री रिकॉर्डेड वीडियोज होंगे, तो द मोमेंट यू विल एनरोल आपके डैशबोर्ड पे लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलता है, वहाँ पे प्री रिकॉर्डेड वीडियोज आ जाएंगे। क्वांट एंड डीआई के 100+ वीडियोज़ है, एलआर डीआई 70+ वीडियोज़, वर्बल के 70+ वीडियो, ठीक है। तो आपके पास काफ़ी सारे वीडियोस आपके डैशबोर्ड पे आ जाएंगे, उसको आप कभी भी एक्सेस कर सकते हो, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, पैदल घूम रहे हो, कहीं बैठे हो टपरी पे, यू वांट कि मुझे पढ़ना है थोड़ा बहुत, तो आप वो चीज़ यहाँ से कर सकते हो। नाउ लाइव क्लासेस वाला पार्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट। लाइव क्लासेस आप देख सकते हो कि लाइव क्लासेस फॉर क्यूए, डीआई, एलआर एंड वीआरसी के होंगे 30+। प्रैक्टिस सेशन में बेसिकली कई सारे टिस्नेट रेलेवेंट क्वेश्चन आपसे प्रैक्टिस कराया जाएगा इस कोर्स में, तो 10+ प्रैक्टिस सेशन, 15+ जीके इंटेंसिव लाइव सेशन। जीके इज इंपॉर्टेंट, इसलिए यहाँ पे अलग से जीके का सेशन भी दिया जाएगी, कौन से पास्ट में आए हैं उस टाइप के क्वेश्चन आपसे यहाँ पे कई सारे प्रैक्टिस कराए जाएंगे, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट, डेफिनेटली आपको कोर्स में मॉक टेस्ट मिलने वाला है। टेस्ट फुल मार्क्स होंगे 7, प्रीवियस ईयर पेपर होंगे 5, एंड 1500+ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको दिए जाएंगे कि आप घर पे बैठे हो उसको सॉल्व करो। जीके क्विज ऑन अ रेगुलर बेसिस। जीके इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके 40 क्वेश्चंस हैं और ये बहुत इजीली बन सकते हैं आपसे। अगर आपको पता हो जीके तो आप बहुत इजीली उसको बना सकते हो, और अगर नहीं पता है तो नहीं बनेगा, तो कम मारोगे, गलत भी हो सकता है। टेस्ट स्पेसिफिक जीके होंगे उसमें, 20+ टेस्ट स्पेसिफिक करंट अफेयर, पीडीएफ मिलेंगे आपको, 20+ पीडीएफ्स होंगे आपके पास, आप उनको पढ़ सकते हो कभी भी डाउनलोड करके। 10+ स्टैटिक जीके पीडीएफ्स, तो ये पीडीएफ्स के फॉर्म में 20+10 30 अराउंड 30 पीडीएफ्स आपके पास होंगे जिनको आप डाउनलोड करके कभी भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। एंड आपके गुरु फैकल्टीज, इंद्रजीत सिंह फाउंडर एंड CEO ऑफ आई क्वांटा आपको पढ़ाएंगे, अभिषेक लीला पांडे सर है, सुरेश निगम सर है, आशीष मेहता सर है, सज्जन बर्नवाल सर है एंड आकांक्षा मैम। ये सारे फैकल्टीज मिलकर आपको पढ़ाएंगे, गाइड करेंगे, आपकी स्ट्रैटेजी सेट करेंगे कि आपको कैसे आगे जाकर प्रिपेयर करना है टिस्नेट का। तो मेक श्योर करो कि इनकेस अगर आप टिस्नेट का कोर्स खोज रहे हो तो सिंपली आप हमारे वेबसाइट पे चले जाओ www.iquanta.in और आप वहाँ से कोर्स में इनरोल कर सकते हो। आपके साथ टाइम टेबल शेयर किया जाएगा और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन स्टार्ट कराई जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही था टिस्नेट के अराउंड। नेक्स्ट वीडियो में हम टिस्ट मुंबई को थोड़ा और डेप्थ में जाकर एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि जो बाकी 50-60 कोर्सेज है उनके फ़ायदे है भी या नहीं है, या सिर्फ टेस्ट HR के लिए जाना जाता है। ऐसी सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। फॉर टुडे, thank you so much for watching this video.